दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं कि सोना डर पर सवार होकर चलने का रास्ता है। सोने को लेकर उनकी राय है कि ये ना तो उपयोगी और ना ही प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये ना कैश फ्लो देता है और ना ही समय के साथ वैल्यू बनाता है। लेकिन अब जो सोने चांदी में हो रहा है वो इस राय से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। सोने और चांदी दोनों एसेट्स इस समय बफे की राय को चुनौती दे रहे हैं। सोना और चांदी आज रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है और निवेशक इनमें झूम रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सोना चांदी की आज की रिपोर्ट को सोने और चांदी के ताजा भाव से शुरू करते हैं और दोनों एसेट्स के मूवमेंट को समझते हुए निवेशकों के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 सितंबर 2025 को एमसीएक्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग में सोना थोड़ा नीचे आया, जबकि चांदी ने उछाल मारा। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, जहां कमजोर लेबर मार्केट डेटा के बाद रेट कट की उम्मीद है। गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर्स 0.06% नीचे आकर 1,09,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स थोड़ा ऊपर 1,28,983 रुपए प्रति किलो पर है। अब आपको याद दिला दें कि 9 सितंबर को सोने ने रिकॉर्ड हाई 1,09,840 रुपए प्रति 10 ग्राम छुआ था। देखिए, रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में रिकॉर्ड इनफ्लो से निवेशकों का एक्साइटमेंट, उनका उत्साह भी साफ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म में किधर देखें। इसको समझने के लिए पहले कुछ आंकड़े देखिए। साल 2006 से 2025 के सितंबर महीने तक का डेटा अगर देखेंगे तो चांदी का औसत सालाना रिटर्न 15.6% रहा, जो सोने के बराबर है। लेकिन चांदी की कहानी वोलेटिलिटी की है। इसके सालाना रिटर्न्स की स्टैंडर्ड डेविएशन 31% है, यानी तेज उछाल और गहरी गिरावट। आंकड़े समझिए, 2011 में चांदी ने 109%, 2006 में 63% का रिटर्न दिया, लेकिन 20 में से 9 साल नुकसान हुए। सबसे ज्यादा 2014 में, जब चांदी को 20% का नुकसान हुआ। अब सोना दूसरी तस्वीर दिखा रहा है। एवरेज ईयरली रिटर्न है 15.6%, लेकिन वोलेटिलिटी सिर्फ 15%, यानी चांदी की आधी। ये सोने को भरोसेमंद वैल्यू स्टोर बना रहा है। रोलिंग 5 ईयर पीरियड्स में सोने का औसत सीजीआर 12.2% रहा, जो चांदी से आगे है। यानी सोना न सिर्फ स्थिर है बल्कि बेहतर कंपाउंडिंग भी दे रहा है। गोल्ड ईटीएफ के एसेट्स 2019 में 5,800 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 72,500 करोड़ रुपए हो गए, 52% CAGR के साथ। अब चांदी के मुकाबले ये ग्रोथ बड़े बेस पर है, जो सोने की मजबूत पोजीशन दिखा रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के रिसर्च नोट कह रहे हैं कि कई रिटेल निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पुरानी ज्वेलरी हाई प्राइस पर बेचकर डिप पर दोबारा एंटर करने की सोच रहे हैं। लेकिन अप्रोच आपके होल्डिंग पर डिपेंड करता है। ज्वेलरी ट्रेडिंग एसेट नहीं है। गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन बॉन्ड्स या फ्यूचर्स होल्ड करने वाले अगर पोर्टफोलियो में सोना ज्यादा हो गया तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। अब आते हैं कोटक सिक्योरिटीज की राय पर, जिसके मुताबिक तेज रैली के बाद प्राइस में कुछ कूलिंग हो सकती है, लेकिन कोर एलोकेशन सोने में बनाए रखने की सलाह है, क्योंकि ये रिस्क डाइवर्सिफाई करता है और मार्केट साइकिल्स में रिटर्न्स को स्टेबलाइज करता है। वैसे अगर देखा जाए तो सोने ने रुपए में 1979 के बाद सबसे तेज उछाल दिखाया। ज्यादातर टाइम होराइजन में इक्विटीज को भी पीछे छोड़ा। फिर भी एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म नजरिया रखने की सलाह देते हैं। स्टैगर्ड बाइंग, यानी धीरे धीरे निवेश और प्राइस पुलबैक पर एक्सपोजर बढ़ाना। फिक्स चेस करने से ये निवेशकों को बचाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने को क्विक ट्रेड ना मानकर इसे पोर्टफोलियो इंश्योरेंस समझें। वो गोल्ड ईटीएफ या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की सलाह दे रहे हैं। सोने और चांदी के बीच गोल्ड सिल्वर रेशियो को समझेंगे तो हिस्टोरिकली ये 50-60 रहता था, लेकिन आज 84 पर है, यानी 84 पर। यानी चांदी के मुकाबले सोना महंगा लग रहा है। ग्लोबली सोना इस साल 39% ऊपर है, लेकिन $3,900 प्रति ऑन्स पर रेजिस्टेंस की चेतावनी है। फिर भी लो इंस्टीट्यूशन एक्सपोजर और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग से लॉन्ग टर्म आउटलुक बुलिश नजर आता है। सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर रिजर्व से हटकर सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर जब डॉलर 11% नीचे है और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। फेड रेट कट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी सोने की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स निवेशकों के लिए यही सलाह दे रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई पर लमसम खरीदारी ना करें। अगर पोर्टफोलियो में सोना ज्यादा हो गया तो लिमिटेड प्रॉफिट बुकिंग कर लें। फ्रेश एक्सपोजर के लिए स्टैगर्ड बाइंग करें, ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चुनें और सोने की सेफ्टी को चांदी की ग्रोथ पोटेंशियल से बैलेंस करें।
तो एक तरफ बफे भले ही सोने को डर का सौदा कहे, लेकिन बाजार ने तो दिखा दिया कि सोना और चांदी आज भी निवेशकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। स्मार्ट निवेश करें, डर पर नहीं, सोच समझ कर। हालांकि सोने और चांदी के रिटर्न्स और ये पूरी रिपोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ हमने आपके सामने रखी है और सलाह भी दी है आपको, जो भी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि ये पूरा वीडियो महज आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। एसेट क्लास कोई भी हो, अगर आपको निवेश करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोने चांदी की हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें विस्तार।